सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के लिए पद्य भाग से तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ उपस्थित हूँ। तुलसीदास राममार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और हिंदी साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊपर है। इनकी रचनाएं भारतीय धर्म एवं आस्था की प्रतीक बन गई हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म राजस्थान के सोड़ो जिला में मानते हैं, लेकिन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव को ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। आरंभ के समय में तुलसी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। माता पिता से अलग हो गए थे और स्वामी नरहरि दास ने इन्हें अपनाया, इन्हें राम भक्ति सिखाई, शास्त्र का ज्ञान दिया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानवीय मूल्यों के उपासक कवि थे, अर्थात उन्हें समाज में सभी उन्होंने अपने ग्रंथ में समानता, भक्ति पर किसी का एकमात्र का अधिकार नहीं, ऐसी बातों को उठाया है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जो है उनकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है। उनकी अन्य रचनाओं में मानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में की है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। रामचरितमानस की रचना अवधी में, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की गई है। रामचरितमानस में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा आदि हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है और कवितावली में सवैया और कवित छंद देखने को मिलता है। अब हम आते हैं पाठ पर। तो ये अंश जो है वो रामचरितमानस से लिया गया है। इसको आप देखें, ये रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें एक तस्वीर देखिए, दिख रहा है कि राम और लक्ष्मण जो हैं जनक की सभा में बैठे हैं। धनुष भंग हो चुका है। सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक ने ये प्रण लिया था कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब इस बात को आप गौर से देखें कि धनुष को तोड़ने की बात नहीं थी, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी और राम इसमें सफल हुए थे। प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष का भंग हो गया था। तो अभी जो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहला जो है, सर्वप्रथम पहला जो दोहा है और उसके साथ जितनी चौपाइयाँ हैं उसका अर्थ बताती हूँ। परशुराम जो थे, परशुराम के गुरु थे भगवान शिव, और शिव ने परशुराम से प्रसन्न होकर परशुराम को वो धनुष दिया था। और वो धनुष जो है परशुराम ने जनक से प्रसन्न होकर जनक को दिया था और वो धनुष टूट गया था। परशुराम वहाँ आ गए और परशुराम बड़े क्रोधित हैं और वो सभा में बैठे लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। इस पर राम बड़े ही विनयशील भाव से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु तोड़ने वाला, शंभु धनु, शंभु यहाँ देखो दंत सौ है, शंभु। पर तुलसीदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने तालब सौ आदि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्होंने प्रयोग तो किया है, किंतु वो ऐसी रचना करना चाहते थे जो सर्वग्राह्य हो, इसलिए उन्होंने दंत सौ का प्रयोग अधिक किया है। तो यहाँ देखिए, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हुई है केवल एक दास तुम्हारा, आय सिका कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राम ने बड़े विनय के साथ कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपका कोई सेवक ही होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया होगा। इस पर परशुराम को क्रोध आ गया और वो कहते हैं कि तुम आओ, मुझे कहो। वो राम ने कहा कि आप अगर आज्ञा दे तो मैं आपको बताऊं कि वो धनुष किसने तोड़ा।
इस पर क्रोधी मुनि जो है, स्वभाव से जो क्रोधी हैं परशुराम, वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रु वो होता है जो लड़ाई करता है, द्वंद्व करता है। सुनहु राम जहि शिव धनुषो तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, तुम मेरी बात सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु एक राक्षस था जिसकी भुजाओं का छेदन परशुराम ने किया था, परास्त किया था परशुराम ने। तो वो कहते हैं वो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। उसे इस सभा से अलग करो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। उनकी बातें सुनकर जो है लक्ष्मण स्वभाव से ही बड़ बोले हैं और उनको रहा नहीं जाता और वो मुस्कुराने लगते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि की बात सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अपमाने, और परशुराम के धनुष का अपमान करते हुए, परशुराम का अपमान करते, परशु धरहि फरसा धारण करने वाले जो परशुराम हैं उनका अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधन ही तोड़ी लड़काई, कबहु ना सिरि सिकिन गोसाई। हे स्वामी, हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली हैं। छोटे बच्चे जिस धनुष से खेलते हैं उसे धनुही कहते हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? इस पर भृगुकुल के जो केतु हैं, भृगुवंश की ध्वजा के रूप में जो परशुराम हैं, वो कहते हैं, नृ नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ए राजा के पुत्र, बोलने में तुम्हें संयम नहीं, तुम जो बोल रहे हो, और तुम्हारे लिए बच्चों के खेलने वाला धनुष और त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने वाले जो शिव हैं, त्रिपुरारी हैं, उनका धनुष दोनों एक ही समान हैं। सारे संसार में ये जो प्रसिद्ध धनुष है, ये और बच्चों के खेलने के धनुष में तुम्हें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। अर्थात तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनु ही कहना तुम्हारा दुस्साहस है, और तुम राजा के पुत्र हो और तुम्हें अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं है। ये आपको मैंने बताया पहला दोहा। अब आगे के वीडियो में मैं आगे के जो दोहे हैं उनके अर्थ के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।